पड़ोसी देश बांग्लादेश, और इस बांग्लादेश में क्या हाल है, यहाँ के लोगों ने कैसे ही अपने देश के चीथड़े उड़ाने की ठान ली है, इसकी तस्वीरें तो वक्त वक्त पर सामने आ ही रही हैं। और हाल ही में एक हिंदू शख्स दीपू चंद्र दास और उसके बाद अमृत मंडल की पीट पीट कर हत्या का मामला और भी ज़्यादा गर्माता जा रहा है। अब कई जगह विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए चुनाव में एक ऐसी पार्टी भी एंट्री करने जा रही है जिसने दावा यह किया कि वो हिंदुओं की आवाज़ बनेगी। अब सुनकर हंसी आती है, जिस देश में अल्पसंख्यक 1, 1.5, 2%, 3% हैं, ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए कोई राजनीतिक पार्टी कदम उठाने की बात कर रही है। दुखद है, यह हंसने का विषय नहीं है वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है। हंसी सिर्फ राजनीतिक बात पर, जो राजनीतिक बयानबाजियों पर आ रही है, उसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल देश में फरवरी में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई गई है और इस पार्टी का नाम है बांग्लादेश माइनॉरिटीज जनता पार्टी। ठीक है, BMJP। इसने इस साल अप्रैल में चुनाव के लिए अपना पंजीकरण कराया। अब रिपोर्ट ये आ रही है कि राष्ट्रीय सांसद, जो जातीय संसद है, 300 में से 91 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और 30 से 40 से 45 सीटें जीतने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पार्टी के अध्यक्ष सुकृति कुमार मंडल ने कहा कि उनकी पार्टी उन क्षेत्रों पर खास ध्यान दे रही है जहां हिंदू मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। पार्टी का ध्यान हिंदू वोट बैंक पर भी है और किन इलाकों में वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात पर यदि बात करें तो उन्होंने उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुना है जहां पर अल्पसंख्यक आबादी, खास करके हिंदू वोट बैंक 20%, 60% के आसपास तक हैं। सोमवार की समय सीमा से पहले नामांकन दाखिल करने की जल्दबाजी के बीच मंडल ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित महसूस कराना बेहद ज़रूरी है ताकि वो बिना किसी डर के बाहर निकलकर वोट कर सकें। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी किसी भी मुख्यधारा की पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, चाहे वो तारिक रहमान हो, BNP हो या फिर जमाते इस्लामी। मंडल ने कहा कि इन पार्टियों के साथ गठबंधन होने से अल्पसंख्यक बिना किसी बदले के डर के अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे। आवामी लीग अब हमारी लिस्ट में नहीं है और BMJP की प्रताड़ित हिंदुओं की एकमात्र आवाज़ बनने की उम्मीद है। और पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे, पार्टी किस एरिया से किसको उतारेगी, इन सवालों पर मंडल ने कहा कि पार्टी के उम्मीदवारों के नाम 1 या 2 दिन में तय हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि शनिवार तक सभी नामांकन दाखिल कर दिए जाएंगे और साथ ही मंडल ने यह भी कहा कि भारत को ढाका के प्रति अपना रुख बदलना चाहिए और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग का समर्थन करने के बजाय सिर्फ हिंदू के मुद्दे का समर्थन करना चाहिए। मंडल ने कहा कि अगर भारत आवामी लीग समर्थक रुख से हटता है तो बांग्लादेश की मुख्यधारा की पार्टियां इसे गंभीरता से लेंगी। भारत को ये समझना चाहिए कि BMJP ही अल्पसंख्यकों की एकमात्र आवाज़ है। उन्होंने कहा कि भारत के रुख में बदलाव से नई दिल्ली को लेकर बांग्लादेश की सोच में भी बदलाव आ सकता है। आरोप भी लगाया कि अवामी लीग ने सत्ता में आने के लिए भारत का इस्तेमाल किया। अब पार्टी का एजेंडा क्या है, पार्टी के 5 सूत्रीय एजेंडे की यदि बात करें तो बांग्लादेश के लिए काम करना, देश को 5 प्रांतों में बांटकर संघीय व्यवस्था लागू करना, ये सब बातें कही गई मंडल के द्वारा। और प्रत्येक प्रांत के मौलिक संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करना भी इसमें शामिल है। पाठ्य पुस्तकों में धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक सोच के आधार पर बदलाव, अल्पसंख्यकों के लिए ये समान अवसर हो और न्यायपूर्ण उनका जीवन हो, अधिकार उनका सुनिश्चित हो। मंडल ने कहा कि पार्टी भेदभाव से मुक्त एक सामाजिक व्यवस्था बनाने पर ध्यान देगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान शासन के दौरान बना एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट अब हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लाखों एकड़ हिंदू जमीन छिन चुकी है और संपत्ति पर कब्जा किया जा चुका है। निजी दुश्मनी, जबरन धर्मांतरण, पूजा स्थलों के में अंदर आगजनी जैसी वारदातों के चलते अनगिनत परिवार बर्बाद हो चुके हैं और ये सब रोज की घटना हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में करीब 2.5 करोड़ हिंदू हैं, वो यहीं बने रहेंगे। उनका कहना है कि मुख्यधारा में रहना ही समाधान हो सकता है। मंडल ने कहा कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में हिंदू आबादी अच्छी खासी संख्या में है। पहले वो आवामी लीग का समर्थन करते थे, अगर उन्हें हमारे लिए वोट डालकर बाहर आना है तो मुख्यधारा की किसी पार्टी को हमारे साथ गठबंधन करने की घोषणा करनी होगी। ये बांग्लादेश है, कुत्ते की दुम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाकी आप समझदार हैं। चलिए फिर भी क्लियर कर देता हूँ, कभी सीधे नहीं हो सकते। धन्यवाद।